यानी सर, जो देश के हालात हैं इस समय, आखिर ऐसे किस परिस्थिति, कौन सी ऐसी परिस्थिति उस देश में आई हुई है कि सनक चढ़ गई है कि 1 महीने में हम एसआईआर पूरा करा लेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए बीएलओ फांसी लगा ले, जहर खा ले, जो करना हो कर ले, लेकिन हम करेंगे 1 महीने के अंदर ही। ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए इस देश में? सर अनम्यूट करिएगा, म्यूट है आप जी। हो नहीं, आपने फिर से म्यूट कर दिया सर। हाँ अब ठीक है। भाई साहब, ये संवैधानिक स्थिति इनकी जो है निर्वाचन आयोग की, वो तो बड़ी स्पष्ट है और वो बड़ी पावरफुल रही है और सबसे सम्माननीय स्थिति ये संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 वर्ष में इसका गठन के नियम बदल के और सारा सिलसिला किया है, उसके पीछे जो नीयत रही वो हम सबको पता है। उस नीयत के रहते हुए आप इनके साथ इनसे किसी न्याय की अपेक्षा करें तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ मानने की बात नहीं होगी। और अपने आप को इतना मुक्त कर लिया है कि इनके ऊपर न्यायालय में मुकदमा भी नहीं किया जा सकता, इनको सजा भी नहीं हो सकती इनके अपराध के लिए। ये सारी रचना करने के बाद में जब इन्होंने एक नया गुफा छोड़ा है कि घुसपैठिए आ गए और उनको घुसपैठियों के माध्यम से विपक्ष जो है जगह जगह अपनी हैसियत बना लेता है, वो हैसियत नहीं बननी चाहिए। ईमानदारी के साथ में निर्वाचन होना चाहिए, इस तरह का इनकी घोषणा है, इनका ये कहना है। लेकिन स्थितियां बहुत अलग है। हम जानते हैं या ये बीएलओ का इतिहास बताता है, जितने जब भी कभी ये हुआ है इनका, तो उसके लिए बहुत वक्त चाहिए होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है तत्काल 1 महीने में 2 महीने में कर देने में। और जब स्थितियां ऐसी है कि जिनकी जरूरत नहीं है इस तरीके से, कब ऐसा किया जा रहा है, तो इसके पीछे नीयत बड़ी साफ नजर आती है। तो इनसे अपेक्षा करना कि ये हमारी बात सुनेंगे और लोगों को न्याय देंगे, बड़ा मुश्किल है इनके लिए। सचमुच में जो ममता बोल रही है बंगाल से, और स्टालिन बोल रहे हैं तमिलनाडु से, और केरला से विजयन बोल रहे हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। तो इन बोलने वालों के दम से ही कुछ हासिल हो सकता है। बाकी इनको सही क्या है गलत क्या है ये समझाने या इसके बारे में बोलने से आप समझेंगे कि ये इनकी नीयत सुधर जाएगी, ये बहुत मुश्किल काम है। और अब जिस तरीके से आत्महत्याएं हो रही हैं, वो सारे आंकड़े अखबार में आज देखें कि कैसे कैसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, किन किन वजह से कर रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से जो एक आपके दिमाग पे भार होता है उसका क्या असर होता है, ये भी देखा हुआ है। सब जानते हैं कि इस तरीके की हालात बन जाने पर लोग तंग होकर के क्या करते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए तो इन प्रोवोकेशन के लिए ही मुकदमा चल सकता है इनके जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ में, लेकिन वो भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने पहले से इसका इंतजाम किया हुआ है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते इनके लिए। और न्यायालय जब तक स्वयं इसका ज्ञान नहीं लेता तब तक कुछ होने वाला है नहीं। और न्यायालय से आप क्या उम्मीद करेंगे? अभी तक का सिलसिला तो ऐसा है कि न्यायालय आपको इस ओर कुछ भी नहीं देने को तैयार है, वो सब कुछ इन्हीं को वाजिब बता रहे हैं। इनके अनुच्छेद 326 से लेकर के और जो 339 तक इनकी जो स्थिति है उसको एक काबिज किए बैठे। तो अब तो एक जन दबाव ही है जिससे शायद कोई अगर बदलाव हो सके तो हो सके, अन्यथा इसी तरीके से सारा सिलसिला चलता रहेगा। जी हम जरा कम्युनिटी पे बात कम करके हम जरा ये देख लें सर, अभी जो कोर्ट की बात, न्यायपालिका की बात हुई ओम सैनी सर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात हो रही है, सुनवाई लगातार चल रही है। एसआईआर जब शुरू हुआ बिहार में तब से सुनवाई हो ही रही थी। बिहार में इलेक्शन भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए, रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट रहा ये मुझे लगता है अब सबको समझ में आ ही गया है। ऐसे में कोर्ट में जो है वो कमेंट कुछ होता है, लेकिन फैसला जब आता है तो कुछ अलग आ जाता है। क्या करे, कैसे राहत मिलेगी? जैसे देश के लोग तड़प रहे हैं वैसे ये बीएलओ तड़प रहे हैं। आज बड़ी संख्या में भाई 33-37% वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन राज कर रहा है, जो चाह रहा है जैसे चाह रहा है फैसले ले रहा है। लेकिन 60-63% जो लोग इनके साथ नहीं है वो सब उन फैसलों को मानने के लिए मजबूर है। क्या रास्ता है इनके पास? अनम्यूट करिएगा सर। हो गया मैं बोलूं? नहीं पृष्ठभूमि में सोचना बड़ा जरूरी है। प्रोफेसर
तमीम अहमद साहब जो फरमा रहे हैं वो बहुत वाजिब है, बड़ा वाजिब गुस्सा है, क्योंकि जबकि इसमें निर्वाचन आयोग के गठन का सारा सिलसिला बढ़ा तो उस वक्त कितना हंगामा हो जाना चाहिए था। तो ये आज ये देखना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे चुनाव आयोग का मोटो तो ये रहा है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो हर वोटर को साथ में जोड़ना है। आप जोड़ करके खुश हो रहे हैं, आप इस बात से बड़े वो हैं कि साहब ये देखिए इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। ये चुनाव आयोग है या कुछ निर्वाचन आयोग है या कुछ और है? तो ये सवाल किया जाना चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो मोटी मोटी बात समझ में आ रही कि आप छोड़ कैसे रहे हैं, और जो छूट गए उनको क्यों छोड़ा? उनको बिहार के किस्से को ही आप आगे बढ़ाइए, वो ताकीद करें। अब ऐसे में अगर वो नहीं हो रहा है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, तो उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज, जिन पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेवारी है कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन बचा के रखें, तो उसके लिए बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके और लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं? सीपीआई या सीपीएम या सोशलिस्ट या बीएसपी या दूसरी पार्टियां, उनको भी तो उसमें संविधान चाहिए। उसमें अगर मिलावट हो रही है, अगर उसमें उसको तोड़ा जा रहा है, तो खतरा है देश के लिए। इस पे बोलना तो पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा। और देखिए तत्काल इंस्टेंट कॉफी की तरह से रिजल्ट आने वाला नहीं है, ये तय है। लेकिन हर आदमी अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। अगर वो फॉर्म नहीं भर के देता हूं तो इसका मतलब मैं वोट से वंचित, तो मेरे सिटीजन राइट ही खत्म हो गए। तो ये बातें बड़ी बातें हैं जिनको सोचना सुप्रीम कोर्ट का की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और वर्तमान जो सीजेआई है और दूसरे लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। वकील लोग लगे हुए हैं, सिब्बल लगे हैं, प्रशांत लगे हैं, सारे सिंघवी लगे हैं, सारे लोग लगे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीजें पकड़ में नहीं आ रही, चीजें रुक नहीं रही हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा खतरनाक दृश्य हो सकता है। देखिए अभी जिस तरीके से लाल किले के सामने वो हुआ, तो क्यों होता है? कहीं पर भी अल्पसंख्यक समुदाय, ये माइनॉरिटी के साथ में इतनी नाराजगी क्यों होती है? दिखता है साफ साफ कि अलग करके देखा जा रहा है। तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए ना, हमें अड़ोस पड़ोस में तो नहीं करना चाहिए। मैं आज सुबह से देख रहा हूं कि हमारे शहर के अंदर जगह जगह जो बीएलओ के पास में आरएसएस के पर्चे लेकर के जा रहे हैं और वो घर घर जाकर के और बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के नहीं देख रहा मैं, कम्युनिस्ट पार्टीज का नहीं देख रहा मैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की ज्यादा जिम्मेवारी है। और जनमानस जो हमारी तरह से बिखरे हुए हैं, ही शुड बी रेडी फॉर दैट। आई टेल यू, हमको भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो इस सच की लड़ाई के लिए खड़ा होता है उसके साथ में जुड़े। और हम किसी के शत्रु नहीं है, शत्रुता की राजनीति में हमारा यकीन नहीं है, लेकिन जो लोग सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना। अभी आप फरमा रहे थे कि साहब पहले भारतीय जनता पार्टी से बड़ी उम्मीद थी, प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे, उनको बताना चाहता हूं कि 1980 में जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी तो कहा कि साहब चाल चरित्र चेहरा बदल देगी पूरी राजनीति का। जैसे ही इन्होंने चेहरा बदलने की कोशिश की, सिमट करके दो में रह गए, और वापस जब वास्तविक स्वरूप अपना अपनाया तो देखिए आज सत्ता में कैसे आए हैं, कैसे पहुंचे हैं। तो ये जब राजनीति का स्वरूप पहचान में आने लग जाता है, तो प्रोग्रेसिव फोर्सेस यानी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एकजुट होकर के बात करनी चाहिए। ओबीसी साहब क्या बोल रहे हैं, मायावती क्या बोल रही है कि देखिए ये जो इन लोगों, ये लोग हैं सचमुच में हमारे अगर सिस्टम के जो गड़बड़ झाला जो हो रहा है उसकी वजह ये है। वरना अगर सामान्य जन एकजुट होता है, तो राहुल गांधी के पीछे क्यों नहीं चल रहे? राहुल गांधी कौन सा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? वो तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, संप्रदायवाद के खिलाफ है, जो देश के संविधान के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में उनके साथ में खड़ा क्यों नहीं होता? बिहार में आपने बिहार में एक्सपोज किया, आपने महाराष्ट्र में एक्सपोज किया, आपने हरियाणा में एक्सपोज किया, तो इतना एक्सपोज के साथ साथ में ताकत तो ले हासिल। गुस्सा करके गाली देने से कुछ भी नहीं होने वाला। लोगों को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, और अपने हकों के लिए जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। गाली देने से कुछ नहीं। हमारा पोर्टल, हमारा मीडिया उसके लिए नहीं है। हमारा मीडिया लोगों में चेतना पैदा करने के लिए। ये वजह यह है, इससे बचा यूं जा सकता है, लड़ा यूं जा सकता है। हम फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोलेंगे, हम निश्चित रूप से रास्ता दिखा रहे हैं कि आप एकजुट होइए। एकजुट हुए बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। आप 14 दिसंबर को रैली कर रहे हैं राहुल गांधी, तो हमें सोचना चाहिए कि यस हम चलेंगे, हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी सोच के हों,
लेकिन धर्मनिरपेक्ष हैं तो उस ताकत को दिखाएं। नेतन्याहू के खिलाफ 5 लाख लोगों की रैली हुई है 2 दिन पहले, तेल अवीव में हुई है। नेतन्याहू जो कसाई है, मुलजिम है, जिसने युद्ध अपराधी जिसको कहा जाना चाहिए, उसके खिलाफ हुई ना। ऐसा कुछ करके दिखाएं तब बात बनेगी ना। तब ये बात नहीं बनेगी और वैसा इकट्ठा ही नहीं होंगे कि ठीक है हो जाएगा में कुछ नहीं होने वाला। नाम कट जाएंगे, हमारी नागरिकता का भी कोई दावा नहीं रहेगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों के बारे में हम बोलेंगे तो वो भी कुछ सुनने वाला नहीं। जी।